तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना यह मंदिर जावा द्वीप पर योग्याकार्ता शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से आज इस मंदिर को देखने के लिए पहुंचे और इस दौरान हेलीकॉप्टर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबियांतो भी उनके साथ थे और इस हेलीकॉप्टर को 3 और दूसरे हेलीकॉप्टर्स लगातार एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान में। तो देखिए कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस प्राचीन मंदिर 1000 साल पुराने मंदिर में लेकर गए और आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीरें देखिए। देखिए इस मंदिर की कितनी शानदार और भव्य तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज खास तौर पर भगवा रंग का कुर्ता पहनकर इस मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें भी बड़ी शानदार हैं और आज क्योंकि इस प्राचीन मंदिर में जाना था तो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद कुछ सोचकर ही ये भगवा कुर्ता पहना होगा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन ऐसे देश के एक इतने प्राचीन मंदिर में आज घंटियों की आवाज और चारों तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय गूंज रहा था यहां और आज आपको यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और ये इस दुनिया में रहने वाले हर हिंदू को गर्व से भर देगी यह तस्वीर। तो जरा एक बार बैठकर दोबारा से सोचिए, इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां पर 1000 वर्ष पुराना प्राचीन हिंदू मंदिर और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भगवा कुर्ता पहनकर पूजा पाठ कर रहे हैं और चारों तरफ ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा है। यहां नहीं, इंडोनेशिया के एक मंदिर में 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहां सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है और इसीलिए इसे शिव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है क्योंकि यह 1000 वर्ष पुराना है। मूल रूप से इस मंदिर परिसर में कुल 240 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान बहुत सारे भूकंप आए और दूसरे कारणों की वजह से बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए, बहुत सारे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इन मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इंडोनेशिया में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है। यहां के मंदिरों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1000 साल पुराने होने के बावजूद आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए इन मंदिरों की वास्तुकला को देखिए, 1000 साल पहले क्या मंदिर बनाया, वास्तुकला देखिए, आर्किटेक्चर देखिए और इनकी मजबूती देखिए कि आज 1000 साल के बाद भी उतनी ही मजबूती से सर्दी, गर्मी, बरसात में ये खड़े हुए हैं। जबकि आजकल अगर आप देखें तो आजकल के मकान एक बारिश में ढह जाते हैं, आजकल की बिल्डिंग्स एक बारिश को सह नहीं पाती, एक छोटे से भूकंप को सह नहीं पाती। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के लोगों ने इन मंदिरों को नष्ट नहीं किया, इन्हें तोड़ा नहीं। यहां के मंदिरों की दीवारों पर रामायण की कहानियों का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें किसी ना किसी रूप में हमेशा ही भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यहां पर फिर से आने का वादा भी किया।
अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो आप भी 1000 वर्ष से ज्यादा पुराने इस प्राचीन मंदिर को दूर से आप दर्शन कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप वहां जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप इस समय जहां भी हैं, अपने घर में हैं या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर हमारा ये शो देख रहे हैं, आप भी चाहें शिव भक्त होने के नाते तो आप नमन कर लीजिए, इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आप भी चाहें तो आशीर्वाद ले सकते हैं। एक और खास बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत करने के लिए सिर्फ व्यापार, रक्षा और पैसे के निवेश का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी पुरानी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भी कूटनीति का बड़ा हिस्सा भारत बनाता है। जैसे भारत ने कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहां के ताप्रोहम मंदिर का भी संरक्षण किया। और यह वही मंदिर है जहां हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की फिल्म टूम्ब रेडर की शूटिंग हुई थी। यह वही मंदिर है। श्रीलंका के एक मंदिर के पुनर्निर्माण में भी भारत ने वर्ष 2015 में लगभग 10 करोड़ रुपए की मदद दी थी। और वियतनाम के माई सन सेंचुरी में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर का वर्ष 2022 में भारत ने पुनर्निर्माण किया। इसी प्रकार से भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस और नेपाल में भी कई सारे मंदिरों को दोबारा से बनवाया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह कल्चरल डिप्लोमेसी, ये टेंपल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से बढ़ी है, जहां भारत दूसरे देशों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी शेयर करता है और उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को और मजबूत करता है संस्कृति के रिश्ते के जरिए। अब एक और खास बात, आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे थे, तब भी वहां के राष्ट्रपति उन्हें खुद एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। यानी स्वागत से लेकर विदाई तक हर मौके पर इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान नजर आया। और आज भी वहां के राष्ट्रपति खुद उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए आए। अब ये तस्वीरें देखिए। और जो सम्मान जमीन पर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, वही सम्मान इंडोनेशिया के आसमान में भी दिखाई दिया। आज इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उससे पहले ही इंडोनेशिया की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी साथ साथ टेक ऑफ किया और इंडोनेशिया के 5 फाइटर जेट्स ने अपनी हवाई सीमा में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान को एक बार फिर से